Hello, friends. Good evening, and welcome back to another episode of Learning English at Home. We are today talking about past tense, and by now we've covered three types of tenses, which is past indefinite, past continuous, and past perfect. In today's episode, we will talk about perfect continuous tense. तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेशन। लेकिन उससे पहले, अगर आपने पास्ट टेंस के प्रीवियस टाइप्स ऑफ जो सेशंस हैं वो मिस किए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ गो एंड स्टडी देम एज वेल। राइट। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। ये एक ऐसा टेंस है जो उस एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए काम में लिया जाता है जो एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही कुछ समय तक वो चल रही थी। ठीक है। सो एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम और उसके बाद कुछ समय तक उसका कंटिन्यू होना एंड देन उसका कंप्लीशन, वो सारा कुछ जो भी है वो पास्ट में है, तब वो टेंस आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में। अब क्वेश्चन आता है कि सर, पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है। हमेशा याद रखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस है जिस टेंस के सेंटेंसेस में टाइम ऑफ स्टार्ट भी दिया होगा, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का दिया होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसके बेस पर आप आइडेंटिफाई करेंगे वेदर अ पर्टिकुलर सेंटेंस इज फॉलिंग अंडर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टाइम नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टाइम मैंडेटरी होगा। ठीक है। और टाइम की भी किसकी बात कर रहे हैं कि एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई है। सेंटेंस आइडेंटिफायर देख लेते हैं। 2 महीने से या 4 महीने से या 6 महीने से या 2 साल से या कुछ दिनों से कोई भी एक्टिविटी हो रही थी, कोई एक्शन हो रहा था, कोई एक्टिविटी हो रही थी, कोई गतिविधि हो रही थी, हम लोग कुछ कर रहे थे, वो चीज़। या 2018 से 19 से 20 से एक अमुक घटना, एक एक्टिविटी, एक गतिविधि हो रही थी, हो रहा था, हो रहे थे। इस तरीके के जब भी आपको आइडेंटिफायर मिले एक सेंटेंस के अंदर, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक। अब आइए चलते हैं आगे और देखते हैं किस तरीके से आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को। ठीक है। पास्ट के बाकी टेंसेस की तरह काफ़ी सिंपल टेंस है ये। सिंपल इन द सेंस कि जितने भी सब्जेक्ट टाइप हैं, हर सब्जेक्ट टाइप के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो है हैड प्लस बीन। ठीक है। तो चाहे सब्जेक्ट में ही किसी पुरुष का नाम, किसी लड़के का नाम, शी किसी महिला या किसी लड़की का नाम, इट, दिस, दैट, दीज या दोज, दे, यू, आई या वी, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, हर सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन। साथ में क्या आपको लगाना है, साथ में आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है। ये काफ़ी सिंपल हो गया। उसके साथ में आप लगाना है फॉर या सिंस। और फॉर या सिंस जब भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके साथ आपको टाइम मेंशन करना ज़रूरी है, समय ज़रूर बताना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप समय नहीं बताएंगे या समय नहीं है अगर उस सेंटेंस में, दैट मीन्स कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ही नहीं, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट है। ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग। प्लेइंग में आपने क्या किया है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर। फॉर उसके बाद आपने लगाया समय 2 आवर्स, 2 घंटे से। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से अपना काम कर रही थी। शी हैड बीन डूइंग, डू प्लस ING हर वर्क सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। ये मैच 2 दिन से चल रहा था। दिस मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 days। वो
10 बजे से सो रहे थे। वो के लिए दे, वो या वे, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे दे हैड बीन स्लीपिंग, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस 10 PM, 10 बजे से। तुम 6 घंटे से टीवी देख रहे थे। तुम के लिए यू हैड बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन वॉचिंग टीवी फॉर 6 आवर्स। मैं जनवरी से तैराकी की कक्षाओं में जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टू स्विमिंग क्लासेस। प्रेपोजिशन है टू, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ स्विमिंग क्लासेस को, लेकिन अगर मैं टू निकाल दूंगा सेंटेंस में से तो डायरेक्शन पता नहीं चलेगी। ठीक है, सो आई बीन गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस सिंस जनवरी, जनवरी से। हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आई नो हमने अभी डिस्कस किया है फॉर और सिंस, दोनों के ही मिक्स्ड एग्जाम्पल हमने देखे। फॉर या सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है उसको देख लेते हैं। फॉर फ्रेंड्स यूज होता है उस जगह पर, उस सेंटेंस में जहां पर टाइम अनसर्टेन हो। ठीक, टाइम सर्टेन ना हो उस जगह पर, जैसे फॉर 2 days या फॉर 4 hours या फॉर 3 months या फॉर 5 years। यानी कि यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी एक एग्जाम्पल को देखेंगे तो टाइम सर्टेन नहीं है, निर्धारित नहीं है। फॉर 2 days, विच 2 days, मंडे ट्यूसडे या सैटरडे संडे। फॉर 4 hours, विच 4 hours, 12 to 4 और 4 to 8। फॉर 3 months, विच 4 months, मई जून जुलाई और अगस्त सितंबर अक्टूबर। या फॉर 5 years, विच 5 years। तो जहां पर भी टाइम अनसर्टेन होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे टाइम से पहले फॉर का। अगर आप पिछले स्लाइड पर जाकर के देखेंगे, हमारे जितने एग्जाम्पल्स में अनसर्टेन टाइम था उसके साथ हमने इस्तेमाल किया है फॉर का। अब आते हैं आगे और देखते हैं सर्टेन टाइम के साथ क्या यूज होगा, सिंस। सिंस आप तब प्रयोग करेंगे जब आपको टाइम के विषय में कुछ सर्टेनिटी है, कुछ सीमा तक निश्चितता है, तब आप इस्तेमाल करेंगे सिंस। जैसे सिंस 7 PM, 7 बजे से, या सिंस मंडे। अब इस मंडे को अगर आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर इसी मंडे की बात हो रही है आप बोलेंगे सिंस मंडे। अगर पिछले मंडे की बात हो रही है तब आप बोलेंगे सिंस लास्ट मंडे। अगर आने वाले मंडे की आप बात करना चाहते हो तो आप बोलेंगे सिंस फॉर कमिंग मंडे। आई नो कि वो एग्जाम्पल यहाँ पर फिट नहीं होगा, बट इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ यही है कि निश्चितता बनी हुई है, लगातार आपको पता है कि किस स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। सिंस मंडे, मंडे से, सिंस जनवरी, या सिंस 2018 से। ये फर्क है सिंस और फॉर का। इसके अलावा भी सिंस के कई और उदाहरण हैं जो हम अभी देखते हैं। सिंस येस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट या बर्थ, ये भी सिंस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये निर्धारित हैं। सिंस बर्थ, अब आपका जन्म का जो समय है वो एक ही होगा या किसी भी व्यक्ति का, तो आप बोले कि मैं यहाँ रहता हूँ बचपन से या अपने जन्म के समय से। आई हैड बीन लिविंग हियर और आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई बर्थ। या आफ्टरनून है, तयशुदा समय है कि दोपहर से अब तक। ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे फॉर और सिंस का। आगे चलते हैं और बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव टाइप की। बिल्कुल सिंपल रूल है, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो आपको उस सब्जेक्ट के नाम के साथ लगाना है हैड प्लस नॉट बीन। ठीक, पॉजिटिव में हम लगा रहे हैं हैड प्लस बीन, नेगेटिव में हम लगाएंगे हैड प्लस नॉट बीन। ठीक, उसके साथ आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आप लगाएंगे आईएनजी और साथ में ऐड करेंगे फॉर या सिंस प्लस टाइम।
फॉर या सिंस का रूल अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा, साथ में एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, वह सुबह से अपना काम नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। दिस बर्ड हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस yesterday. दिस बर्ड, ये चिड़िया कल से गा नहीं रही थी। दिस बर्ड हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस yesterday. वो 10 बजे से नहीं सो रहे थे। दे हैड नॉट बीन स्लीपिंग, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस 10 PM। निर्धारित समय है इसलिए आपने 10 PM का इस्तेमाल किया। अदरवाइज आपने ऊपर जहाँ पर बात की थी ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वहाँ पर आपने फॉर का इस्तेमाल किया था 2 आवर्स के साथ। तुम 6 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे। अब देखिए फिर एक एग्जाम्पल आ गया फॉर का। यू हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 6 आवर्स। तो ये एक अच्छी बात भी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि यहाँ वर्ब की फॉर्म बार बार चेंज नहीं होती। ठीक है, आप सिंपली याद रख सकते हैं हर फॉर्मूला में, हर टेंस टाइप में ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि हैड नॉट बीन लगेगा, नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, कोई भी सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मैं जनवरी से तैराकी की कक्षाओं में नहीं जा रहा था। आई सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट बीन हो गया, गोइंग गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस आईएनजी हो गया। टू स्विमिंग क्लासेस, टू क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन है। ठीक है, अगर प्रेपोजिशन को समझने में दिक्कत है तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक सेशन किया है प्रॉपर प्रेपोजिशन पर। प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन एज वेल, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। राइट, हम कल से प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। वी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट बीन, वेटिंग सिंस yesterday. वेटिंग, वेट प्लस आईएनजी, सिंस yesterday, क्योंकि पिछले दिन की बात हो रही है, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो आप बात करेंगे सिंस yesterday। ठीक, ये बात हुई नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्यों की। इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सेंटेंस बनेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस में हैड को सेंटेंस के शुरुआत में ले आना है। सब्जेक्ट से पहले आप हैड लगाइए, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। ठीक, हैड के बाद कोई भी आपको सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। ही किसी व्यक्ति का नाम, शी किसी महिला का नाम, इट दिस दैट दीज दोज, दे यू आई या वी, साथ में लगाएंगे बीन, उसके साथ लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, साथ में लगाइए फॉर सिंस या टाइम, आपका सेंटेंस रेडी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से अपना काम कर रही थी। हैड शी बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। या क्या ये मैच 2 दिन से चल रहा था। हैड दिस मैच बीन गोइंग ऑन फॉर 2 days। क्या वो 10 बजे से सो रहे थे। हैड दे बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। ठीक, क्या तुम 6 घंटे से टीवी देख रहे थे। हैड आ गया शुरुआत में, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया टीवी, और फाइनली फॉर 6 आवर्स, फॉर साथ में समय। ठीक है, क्या मैं जनवरी से तैराकी की कक्षाओं में जा रहा था। हैड आई बीन गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस सिंस जनवरी। निर्धारित समय है, निश्चित समय है, तो आपने यूज़ किया सिंस का, बाकी रूल सेम। और फाइनल एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। हैड वी बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग। राइट, तो ये बात हुई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर आपको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना है, तब आप कैसे बनाएंगे। सिर्फ हैड के बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन लगाइए, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का प्लस आईएनजी आएगा प्लस फॉर सिंस या उसके साथ में टाइम।
इस तरीके से आप इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। तो क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था का ट्रांसलेशन होगा हैड ही सब्जेक्ट नॉट बीन। तो जैसे अभी आप इंटैरोगेटिव में बीन लगा रहे थे, नेगेटिव अगर आपको बनाना है इसको आप नॉट बीन लगा दें। हैड ही नॉट बीन, बाकी का पूरा हिस्सा सेम रहेगा, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। इस तरीके से आप बना सकते हैं इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अंडर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, रिवीजन फॉर्मूला शीट देख लेते हैं जल्दी से। पॉजिटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो ही शी इट नेम आई वी यू या दे, साथ में आप लगाएंगे हैड बीन, उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में आप लगाएंगे सिंस या फॉर, डिपेंड करता है कि किस तरीके का समय है, उसके साथ लगाएंगे समय और आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब ही शी इट नेम आई वी यू या दे, साथ में आप लगाएंगे हैड नॉट बीन, साथ में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस या फॉर, उसके साथ समय। सेंटेंस रेडी है फ्रेंड्स। एंड फाइनली इंटैरोगेटिव सेंटेंस, जहां पर आप बात करते हैं शुरुआत करने की विद हैड, साथ में लगाएंगे ही शी इट नेम आई वी यू या दे, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको यूज करना है, साथ में लगाएंगे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। फाइनली सिंस और फॉर, उसके साथ में ऐड करेंगे टाइम। सिंस या फॉर का जो रूल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। इन केस इफ यू रियली वांट टू रिवाइज दैट सेम, प्लीज गो बैक एंड रिव्यू द सेम अगेन। ऑलराइट, ये तो बात हुई फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आज के सेशन के साथ हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ। सो अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स और पास्ट टेंस के चारों टाइप्स कंप्लीट कर लिए। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस इज, आपको अपने रोज़मर्रा की बातचीत में, रोज़मर्रा की बोलचाल में आने वाले सेंटेंसेस को कैटेगराइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि वो सेंटेंस किस टेंस के अंदर फॉल कर रहा है, किस कैटेगरी में आता है वो। ठीक है, और वो जिस भी कैटेगरी का टेंस है उस कैटेगरी के फॉर्मूलाज को देखिए, पढ़िए और अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, इंग्लिश पर कमांड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस और बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी प्रैक्टिस। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट वंस वी आर डूइंग अ सेशन, डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, ऑल्सो गो बैक एंड प्रैक्टिस दैट। ठीक है, हमेशा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर करेगा कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं। ठीक है, ये बात हुई आज के सेशन की फ्रेंड्स। कल स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस को। आज का सेशन आपको कैसा लगा, इससे जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव आपके दिमाग में है, प्लीज़ राइट टू अस at learningladder@gmail.com। अगर आपको सेशन पसंद आया, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, like it on Facebook as well as YouTube, share it with your friends, and also don't forget to subscribe to our YouTube channel. And in case if you have subscribed it, please don't forget to hit the bell icon so that you never miss a video from Learning Ladder. Until next time, keep learning, keep growing. Thank you.